हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। बहुत बहुत स्वागत। चैनल का नाम आसिफ्स इंग्लिश, ASIF आसिफ्स इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 3 वर्ष पुराना चैनल, पार्ट टाइम यूट्यूबर हूं। उसके बावजूद 13,000 सब्सक्राइबर्स, 600 वीडियोस, बिल्कुल बेस से आप ग्रामर पढ़ सकते हैं। 2000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स इंग्लिश के सीख सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के इंपॉर्टेंट चीजें सीख सकते हैं। जरूर विजिट कीजिएगा। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। पहले इस विषय पर मैं हिंदी में बात करूंगा इस वीडियो में, और इसके तुरंत बाद इंग्लिश में बात करेंगे, जिससे कि मेरे जो साउथ के भाई और बहन मेरे फॉलोवर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण, क्रूशियल और क्रिटिकल है। क्लास 6 ऑनवर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं अप टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन सब के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। सिर्फ 7 या 8 मिनट्स मुझे लगेंगे अपनी बात को कहने पे, क्योंकि मैं प्रिसाइज और कंसाइज कम्युनिकेशन में हमेशा से बिलीव करता हूं। आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है किसी भी विषय के किसी चैप्टर पर पूरी तरह से कमांड कैसे किया जाए। कमांड करने का मतलब है उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आई एम एम्फेसाइजिंग, उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, आप 100% एक्यूरेसी के साथ उसका जवाब दे सकें। किस प्रकार से उस चैप्टर को पढ़ा जाए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बोर्ड और एनी सब्जेक्ट, सिद्धांत कभी नहीं बदलते हैं। एक इंडियन पायलट उसी स्किल के साथ अमेरिका में भी जॉब करता है जिस स्किल के साथ वो इंडिया में करता है। एक सर्जन कहीं पे भी वर्ल्ड में जाकर के उस सर्जरी को कर सकता है। एक अध्यापक जो यहां पर एमएससी की फिजिक्स पढ़ाता है, वो ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ा सकता है। बिकॉज प्रिंसिपल्स, सिद्धांत कभी नहीं बदलते हैं। मैं आज आपको 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करूंगा। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और मेरे बताए गए 3 सिद्धांतों पर आपने अमल किया, प्रैक्टिस में लाए, मैं आपको वचन देता हूं उस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और दूसरी बात बताता हूं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, और चाहे आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो, पूरी रेंज बता रहा हूं आपको, कभी आप फेल नहीं होंगे। बहुत ही संक्षेप में और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने का आदी हूं। सबसे पहली चीज, जब भी आप कोई चैप्टर तैयार करवाते हैं तो उसमें सिर्फ 3 ही फैक्टर होते हैं जिस पर आपको पकड़ बनानी है। सबसे पहला फैक्टर, जैसा कि आप सब जानते हैं, टीचर फैक्टर। टीचर फैक्टर, जब भी आप किसी भी टीचर से कोई विषय पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, 2 बातों का ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपकी फिजिकल अपीयरेंस उस चैप्टर में पारंगत आपको नहीं करेगी। आपकी फिजिकल प्रेजेंस के साथ साथ आपका पूरा का पूरा माइंड भी वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि एक बड़ी गलती हमसे होती है, जब टीचर पढ़ाता है हमारे मस्तिष्क में तमाम तरह के विचार चलते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वो चैप्टर आपके मस्तिष्क में पूरी तरह घुस जाए, बिल्कुल सिंपल बातें बताऊंगा। आप कोशिश कीजिए
चाहे आप YouTube से पढ़ रहे हों और चाहे आप ऑनलाइन क्लास ही आजकल चल पा रही है, जब ऑफलाइन में भी आप हों, कोशिश कीजिए कि टीचर का लेक्चर एक एक शब्द पूरे ध्यान से सुने। उसके बाद जो भी डाउट्स हों, बिना हिचकिचाए, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप अपने डाउट्स को क्लियर जरूर करें। ये सबसे पहली स्टेप है, यहीं पर 50% लोग फेल हो जाते हैं। तो आज के बाद से मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब भी कोई टीचर आपसे, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक एजुकेशनल वीडियो है, आपकी पर्सनालिटी को बिल्डअप करेगा। आप अगर अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ देखेंगे, अगर आप ऐसे स्थान पर हैं जहां पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, निश्चित तौर पे मेरी बताई गई बातें सीधे पेनिट्रेट करेंगी आपके माइंड में और आप रिटेन कर पाएंगे। तो टीचर फैक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर्स इन द लर्निंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब मैं सेकंड फैक्टर की बात करता हूं। सेकंड फैक्टर जो है वो है सेल्फ स्टडी फैक्टर। सेल्फ स्टडी फैक्टर अच्छी तरह समझिए कि स्मार्ट वर्क क्या है और हार्ड वर्क क्या है। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से बताऊंगा, सिर्फ 2 मिनट आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली शर्त यह है कि जिस दिन आपने वो चैप्टर पढ़ा है टीचर से, उसी दिन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, उसी दिन आपको उस चैप्टर की सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आपने उस दिन सेल्फ स्टडी नहीं की उस टॉपिक की, उस चैप्टर की, तो 20 से 30% नॉलेज यहां से बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो इस सिद्धांत का पालन कीजिए। जो भी आपके विद्यालय में पढ़ाया जाए, आप सुनिश्चित कीजिए कि वो आप रिवाइज करें, उसकी सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कंसंट्रेशन हर जगह, फोकस हर जगह मैटर करेगा। एकांत में पढ़ें जहां डिस्टरबेंस ना हो, कोशिश करें। सबसे पहले आप उस चैप्टर का, कोई भी चैप्टर ज्यादातर बड़ा होता है तो लोग पोर्शन में पढ़ते हैं। जो भी पोर्शन आप पढ़ रहे हैं, एक पेंसिल और एक इरेजर लेके बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस लगे, आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट लगे, उसको अंडरलाइन करते जाइए और ध्यान से पहली रीडिंग लगाइए। मान लीजिए आपने 2 पेज की रीडिंग लगाई, आपने पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके हिसाब से हैं। उसके बाद एक और रीडिंग आप लगाइए, सेकेंड रीडिंग। अब आप कीवर्ड्स को डबल अंडरलाइन करना है आपको। कीवर्ड्स क्या हैं? अब जब सेकेंड टाइम आप पढ़ रहे हैं, आपकी अप्रोच होनी चाहिए, व्हाट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के इस पोर्शन से कोई अध्यापक मुझसे क्या पूछ सकता है। इस अप्रोच के साथ आप लाइन बाय लाइन आगे बढ़िए और उन चीजों को डबल अंडरलाइन कर दीजिए जो कि आपको लगता है कीवर्ड्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। अब तीसरी स्टेप इसमें आपको यह करनी है, नोट्स बनाना। आप सुनते आ रहे होंगे और यह बात बिल्कुल अटल सत्य है कि पर्सनल नोट्स एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है व्यक्ति की। जिसको नोट्स बनाना आ गया, उसके लिए परीक्षा आसान हो जाती है। बुक से पढ़ना और अपनी हैंडराइटिंग में लिखी हुई चीज को पढ़ना 2 अलग चीजें हैं। बुक में जो चीज आप पढ़ते हैं उसका एक पैटर्न होता है, उसका माहौल तैयार किया जाता है, और मैं इस तरह से कह सकता हूं जैसे मौसम्बी का जूस जो निकला वो नोट्स हैं और मौसम्बी जो है वो बुक है। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। एक रीडिंग पूरी चीज की बहुत जरूरी है,
दूसरी रीडिंग भी पूरी चीज की बहुत जरूरी है इस अप्रोच के साथ कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आपको फिल्टर्स लगाने हैं। जब आपने कीवर्ड्स देख लिए, फिर आप कॉपी उठाइए और नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के लिए आपको पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने होते हैं, आपको की पॉइंट्स लिखने होते हैं। आपको फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं कि इस चीज के बाद ये आता है, ये आता है। आपको कम से कम 3 कलर्स के पेन यूज करने चाहिए, कम से कम। ज्यादा जो बहुत क्रूशियल जानकारी है उसको एक कलर से लिखिए। जितना खूबसूरत नोट्स बनाएंगे उतनी आसानी से वो आपके माइंड में चला जाएगा। नोट्स बनाना एक कला है, लेकिन ये कला ऐसी कला है जो आपको इवॉल्व करनी होती है, आपको डेवलप करनी होती है। सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। पूरा आपने पोर्शन को रीड किया पहली बार ध्यान के साथ, ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करते गए। फिर दूसरी रीडिंग जब आप लगा रहे हैं तो उस इंपॉर्टेंट में से आपको कीवर्ड को डबल अंडरलाइन कर देना है कि ये चीजें पूछी जा सकती हैं। उन्हीं चीजों को अपने हिसाब से आपको कॉपी में डालना है। ये आपका सेकंड काम हो गया, लेकिन अभी भी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य ये है कि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन मेरे टेस्ट में, मेरे एग्जाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आ जाए तो मैं जल्दी से उसको लिख दूं। जल्दी वर्ड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें टाइम मैनेजमेंट, उसमें स्पीड बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर करती है कि आपका माइंड कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है और सही तरीके से करता है। मूल बात बता दूं, वही चीजें आप जल्दी उत्तर दे पाते हैं जो अच्छी तरह पढ़ी हुई होती हैं। जिनमें दुविधा और संदेह होता है उनमें ज्यादातर आप जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको सिद्धांत पे काम करना है। आपको अपने समय से ज्यादा प्रोड्यूस लेना है, ज्यादा यील्ड लेना है, क्योंकि सिलेबस बड़े होते हैं और समय कम होता है। यू हैव टू रन अगेंस्ट द टाइम। ये कंपटीशन का टाइम है, कंपटीशन का। दूसरा काम करने के बाद एक और काम आपको करना है। इससे पहले कि मैं तीसरा फैक्टर बताऊं, एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। आप प्लीज मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 933350777458। मैं रिपीट कर रहा हूं, 933350777458। मैं रोज कुछ बच्चों को ऑनलाइन गूगल मीट से स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड पावर की ट्रेनिंग देता हूं। यदि आप किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, यदि आप सरकारी अधिकारी हैं, यदि आप किसी भी ऐसी जगह पर हैं जहां पे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना आपकी आवश्यकता है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। लगभग 2 से 3 महीने मेरे टाइम स्लॉट्स भरे रहते हैं। मैं 30 मिनट्स की क्लास देता हूं। जैसे ही टाइम स्लॉट खाली होगा आपको जरूर टाइम स्लॉट अलॉट किया जाएगा। डेमो क्लास भी आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप अभिभावक हैं, आपका बच्चा यदि 8 से लेकर के 13-14 साल के बीच में है, आप चाहते हैं कि उसकी इंग्लिश को जीवन भर के लिए मजबूत कर दिया जाए, उसकी एटीट्यूड को डेवलप किया जाए, तो मैं 1 आवर का एक क्लास देता हूं जिसका नाम है डेवलप ऑफिसर्स पर्सनालिटी। उसमें पढ़ाई करने के ढंग, स्पोकन इंग्लिश, ये सब चीजें पैकेज में होती हैं। 1 आवर का क्लास होता है छोटे बच्चों के लिए, 6 या 7 साल का बच्चा हो और 13-14 तक का हो। आप उसके लिए भी मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन हर तरह के टाइम स्लॉट्स 2 to 3 मंथ्स वेटिंग पे रहते हैं, इसलिए ये बात मैं पहले बता दूं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करने जा रहा हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। मुस्कुराहट चेहरे पर तभी आएगी जब आप एक कामयाब इंसान होंगे। कामयाब इंसान आप तब होंगे जब आपको मेहनत करने का सही तरीका पता चलेगा।
यही हम लोग का काम है, जितने भी अनुभवी अध्यापक हैं। मैं 20 ईयर से टीचिंग के प्रोफेशन में हूं। सैकड़ों बच्चों को सफल होते हुए देखा है। सैकड़ों गार्जियन मेरे संपर्क में रहते हैं जो विभिन्न प्रकार के सवाल अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य कभी भी पैसा कमाना नहीं रहा है, नहीं तो मैं फुल टाइम यूट्यूबर होता। मैंने पार्ट टाइम में इसको रखा है। ज़्यादातर मैं सुबह से लेकर रात को 11-12 बजे तक काम करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। लेट अस डिस्कस द थर्ड पॉइंट। तीसरा फैक्टर जो कि बहुत ही क्रूशियल है, जो कि फिनिशिंग टच है, वो है क्वेश्चंस आंसर्स फैक्टर। दिस फैक्टर, क्वेश्चंस आंसर्स फैक्टर। हर चैप्टर में पीछे एक्सरसाइज दी होती है। हर चैप्टर में कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं। आपको एक एक एग्जाम्पल को अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको पीछे दिए गए एक एक क्वेश्चन को कॉपी में लिखकर या नेट से आप डायरेक्ट तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको ये दोनों चीजें भरपूर तरह से तैयार करनी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग बुक है, कोई रेफरल बुक है, उसमें भी जितने क्वेश्चन आंसर्स दिए हो उस चैप्टर के, उनको भी लर्न कीजिए। उसके अलावा अगर आपको कोई भी और सोर्स मिल सके जहां पे आप उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कर सकें, उनको लर्न कर सकें, उसको जरूर कीजिए। चाहे आप जितना भी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जब तक आप मैच नहीं खेलेंगे कोई जान नहीं पाएगा कि आपकी प्रतिभा क्या है। क्वेश्चंस और आंसर्स जितने ज्यादा आप उस चैप्टर के लगाएंगे, उतना ही ज्यादा आप जब एक्चुअल में मैच खेलेंगे तब आपको इसकी मदद मिलेगी। तो मेरी आपसे सलाह है कि चैप्टर तो आपने लर्न कर लिया, नोट्स बना लिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्वेश्चंस आंसर जरूर तैयार कीजिए। यदि आपने मेरे इन 3 सलाह को, जो कि बिल्कुल सिंपल है, डुएबल है और फिजिबल है, ध्यान दिया और इनको इंप्लीमेंट किया, मैं मानता हूं, ये पूरा मुझे विश्वास है कि आपका वो चैप्टर हमेशा आपको चांदनी लाएगा, खुशबू लाएगा, फूल लाएगा, जिताएगा, आप विनर बनेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप प्लीज प्लीज इसको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।